राम राम सभी भाई लोगों को। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आईआईटी जेईई के लिए आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर बहुत ही खराब होगा। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो एक जेन्युइन आप लोगों का एक तरीका या रिप्लाई दूंगा जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, नहीं करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने ड्रॉप किया था तो मैं सोच रहा था कि आईआईटी जाऊंगा, यानी कोई अच्छा आईआईटी जाऊंगा और बढ़िया से ट्राई करूंगा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एक बढ़िया सा मैंने बैच लिया पीडब्ल्यू का और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लगभग 2 से 3 मंथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन गई। उसके बाद मेरा जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद मेरी थोड़ी भी पढ़ाई मान लो कि धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई। फिर भी मैंने कोशिश की और जो एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ पहले मैंने लगभग पढ़ाई को नेग्लेक्ट ही कर दिया। मतलब बहुत ही कम पढ़ाई करता था, केवल लेक्चर अटेंड करता था और बस, इसके अलावा कुछ भी, नो प्रैक्टिस एंड नो मॉक। फिर मैंने धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट दिए और कुछ दिया, तो मेरी जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल बन गई। उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन की, जो भी अभी एग्ज़ाम देना बाकी है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ी वो प्रॉब्लम की। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारा फ़ोन चला दिया, फर्स्ट में भी बहुत फ़ोन चलाया था। तो अगर जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, अगर वो सिंसियरिटी रख रहे हैं, अपनी आप को फोकस रख रहे हैं, वेल मेंटेन रख रहे हैं, तो वो लोग ड्रॉप लेना बहुत ही अच्छा है। कि ड्रॉप लेने से अगर आप लोगों को अपने 4 साल बिताने किसी कॉलेज में अगर आप लोगों को अच्छा मिल जाता है, तो आप लोग बेटर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो ड्रीम लाइफ है वो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि बच्चा ड्रॉप तो आसानी से ले लेता है, लेकिन जब उसके अंदर स्टडी करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल पिछड़ता चला जाता है और अपने आप को एक ऐसा समझने लगता है कि हो जाएगा या नहीं होगा। आप लोग भरोसा रखिए कि जेईई मेंस का जो वो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर कोई बच्चा सिंसियरिटी से प्रिपरेशन करता है तो 99 परसेंटाइल उसके बहुत ही आसानी से आ जाएँगे। लेकिन क्या होता है कि उसमें बच्चा क्या होता है कि थोड़ा-सा बहक जाता है और 1 साल होता है, अभी तो बहुत समय बाकी है, ये वो। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों को यही एडवाइस दूँगा कि जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, अब सुन लीजिए कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। 2 क्राइटेरिया के आप लोगों को बेसिस पे बताऊँगा। सबसे पहले कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले सुनिए कि ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो लोग सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ड्रॉप उनको नहीं लेना चाहिए जो लोग अपना फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ड्रॉप उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिन्होंने 12th के साथ कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि 12th में उनके 75% नहीं आ पाएँगे, तो वो लोग ड्रॉप बिल्कुल भी ना लें। और ड्रॉप किन लोगों को लेना चाहिए? जो लोग अपनी सिंसियरिटी मेंटेन रख सकते हैं, जो लोग अपने फ़ोन को अवॉइड कर सकते हैं, 1 साल तक बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनका मेंस और एनआईटी छोड़ो, उसको आईआईटी भी मिल सकता है। अगर एनआईटी भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अपना 4 साल कहीं इन्वेस्ट करेंगे, देन आप लोगों को रिज़ल्ट तो आसानी से दिखेगा कि क्या आप लोगों ने किया है। अब सोच लो कि अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएँगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, तो वो उतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एनवायरनमेंट, आप लोगों को सबसे पहले आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में एनवायरनमेंट की बात की जाती है कि कितना अच्छा माहौल होता है। पढ़ाई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती ही होती है, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट आप लोगों की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो निखारने का बहुत ही कोशिश करता है। आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि आईआईटीज़ इसलिए नहीं जाना चाहिए ताकि हम लोगों की पढ़ाई अच्छी हो। आईआईटीज़ इसलिए जाना चाहिए, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ इसलिए जाना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को समझ लेंगे और जो भी लाइफ में चल रहा है उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि अब आप लोग इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कॉम्पिटिट करके जाते हैं, तो आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन रहता है। देन आप लोग यूपीएससी, पीसीएस और बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम तक क्रैक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप लोगों की एक जो मेंटालिटी हो जाती है, वो एक बहुत हायर लेवल पर चली जाती है।
तो इसी बात में मैं बहुत ही अच्छी एडवाइस आप लोगों को देता हूँ कि जो लोग अपने आप में कंसिस्टेंट हैं, वेल फोकस्ड हैं एंड प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल मोटिवेट हैं कि आप लोग को पूरे 1 साल अपना पूरा एफर्ट देना है, देन आप लोग मुझसे भरोसा ले लीजिए कि आप लोगों का आईआईटी एंड एनआईटी कंफर्म हो जाएगा। अगर आप लोग इस भरोसे से ले लेते हैं कि आप लोग बैचेस ले लेंगे और उसमें ही करते रहेंगे, तो भाई साहब आप लोगों का नहीं होने वाला। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। और बात करूँ कि आप लोगों को बैचेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग बैचेस लीजिए। किसी भी कोचिंग्स का लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि बैचेस लेने से क्या होता है कि आप लोग का थोड़ा-सा सिंसियरिटी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोगों को एक टाइमिंग पर क्लास लेनी पड़ती है, क्लास अटेंड करनी पड़ती है, उसके डीपीवीएस करने होते हैं, मॉड्यूल करने होते हैं। देन आप लोग सोचते हैं कि अब पढ़ाई हो रही है, तब आप लोगों को कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है। और अगर आप ऐसे ही खुद से ही सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एक प्रॉपर बैच लीजिए और जो लोग ये सब क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं देन वही लोग ड्रॉप ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और आप लोग ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।